आज हम इस वीडियो में एमएस वर्ड की सभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपका दूसरों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो आज हम उन सभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखेंगे जो एमएस वर्ड के अंदर यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले है Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरा एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये आपका डॉक्यूमेंट है और आप इस डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट है, इस कंटेंट को आप एक ही बार में पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज कीजिए। Ctrl+C कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज़ करें कॉपी करने के लिए। Ctrl+X कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद Ctrl+X शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। Ctrl+V, Ctrl+C और Ctrl+X ये दोनों शॉर्टकट कीज़ के साथ आपको Ctrl+V शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी पेस्ट के लिए। चाहे आप कॉपी करें चाहे आप कट करें, उसके बाद आपको पेस्ट करना पड़ेगा। Ctrl+B बोल्ड। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं जिससे उसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का ध्यान या अटेंशन आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+B शॉर्टकट की का यूज़ करें। पहले उसको सेलेक्ट कर लें और फिर Ctrl+B शॉर्टकट की यूज़ करें। Ctrl+I इटैलिक। इटैलिक का मतलब है कि आप जो भी वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंटेंस जो आपने सेलेक्ट किया है, अगर उसको आप तिरछा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+I शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। Ctrl+U अंडरलाइन। अगर आप किसी वर्ड या फिर सेंटेंस को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद Ctrl+U शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए, वो अंडरलाइन हो जाएगा। या फिर आप पहले ही Ctrl+U को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो सारा सेंटेंस अंडरलाइन होगा। Ctrl+N ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। जैसे ही आप Ctrl+N शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, आपके सामने एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। Ctrl+Enter टू इंसर्ट ए न्यू पेज इन डॉक्यूमेंट। अगर आप एक डॉक्यूमेंट की बजाय एक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+Enter शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। मान लीजिए कि ये आपका डॉक्यूमेंट है और आप इसमें काम कर रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये एरिया बिल्कुल ब्लैंक है। नेक्स्ट पेज के लिए आप या तो एंटर की को बार बार प्रेस करें और डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएं, जिसके बाद एक नया पेज अपने आप ही इंसर्ट हो जाएगा। या फिर आप एंटर की शॉर्टकट की को यूज़ कीजिए। जैसे ही आप Ctrl+Enter की यूज़ करते हैं, आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। Ctrl+P टू प्रिंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+P शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। आपके सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। Ctrl+O ओपन ऑप्शन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+O शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से लोकेशन सेट कीजिए जहाँ पर आपकी फ़ाइल रखी है और फिर वहाँ जाके आप उस अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+F फाइंड बॉक्स। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को या फिर किसी भी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो Ctrl+F शॉर्टकट की यूज़ कीजिए। आपके सामने फाइंड बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर जो भी सर्च वर्ड है आप टाइप करें और उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर दीजिए। Ctrl+K इंसर्ट हाइपरलिंक।
अगर आप किसी वर्ड या सेंटेंस के साथ किसी दूसरी फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। पहले तो उस वर्ड को या सेंटेंस को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दी गई है उनको फॉलो कीजिए और उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए जिस फाइल को आप उस वर्ड के साथ या सेंटेंस के साथ लिंक करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अनडू। अगर आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उस गलती को कैंसिल करके वापस पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वाई रीडू। जिस प्रकार आप कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज़ करके पीछे गए थे, अगर आपको पीछे जाने के बाद ये एहसास हो कि आपको वापस आगे जाना है तो फॉरवर्ड, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं और आपसे किसी पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग बार बार आपने गलत कर दी है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उसको एक ही बार में करेक्ट करना चाहते हैं, बार बार उसको करेक्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। फाइंड के सामने उस वर्ड को लिखिए जिस वर्ड की स्पेलिंग आपने गलत की है और उसके नीचे रिप्लेस वाले ऑप्शन में आप उस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग लिखिए और नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको रिप्लेस ऑल के नाम से। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में वो वर्ड करेक्ट जो जिसकी स्पेलिंग आपने रॉन्ग टाइप की थी वो करेक्ट वन के साथ रिप्लेस्ड हो जाएगी। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट बहुत ही काम की शॉर्टकट की है, खासकर बिगिनर्स के लिए जो ये इस गलती को करते हैं। क्या करते हैं कि हम जब भी पैराग्राफ टाइप करते हैं तो लास्ट में कई बार क्या होता है कि कोई वर्ड जो है बड़ा आ जाता है तो वो मूव करके नेक्स्ट लाइन में चला जाता है और नेक्स्ट लाइन में जो है वर्ड छोटा आता है तो वो यहीं पर ही रह जाता है। इससे क्या होता है कि लाइनें आगे पीछे हो जाती हैं और जिसको जस्टिफाई के बारे में पता नहीं है वो प्रिंट आउट निकाल देगा वैसा ही वैसा ही जैसा उसने टाइप किया है, जो कि भद्दा लगेगा। आपको क्या करना है, उस टाइप पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की का यूज़ करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो वो पैराग्राफ जो है बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और वो आगे पीछे वाली जो लाइनें थी वो सारी बराबर हो जाएंगी, अब जिससे कि आपका प्रिंट आउट जो है वो भद्दा नहीं लगेगा। कंट्रोल प्लस एल लेफ़्ट अलाइनमेंट। अगर आप सेलेक्टेड वर्ड को लेफ़्ट साइड में मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट। अगर आप सेलेक्टेड वर्ड को जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया उसको राइट साइड में मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए, अगर सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। कंट्रोल प्लस डी फ़ॉन्ट ऑप्शन। अगर आप अपने फ़ॉन्ट से संबंधित ऑप्शन चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अगर आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की का यूज़ कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट की को दबाए रखें और जिस भी वर्ड को या सेंटेंस को आप क्या उसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसको आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन की को प्रेस करेंगे, जितनी बार आप ग्रेटर देन को दबाएंगे उतनी बार ही फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ग्रेटर देन का बिल्कुल उल्टा लेस देन। अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ करना, छोटा करना, तो सेम उसी तरह से पहले कंट्रोल शिफ्ट दोनों की को दबाएं और दबाए रखें और उसके साथ बार बार लेस देन की को प्रेस करें। जितनी बार आप लेस देन की को प्रेस करेंगे उतनी ही बार सेलेक्टेड वर्ड का, सेंटेंस का या पैराग्राफ का जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ उसका साइज़ डिक्रीज़ होता चला जाएगा। कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस टू और कंट्रोल प्लस फाइव। कंट्रोल प्लस वन सिंगल स्पेस, कंट्रोल प्लस टू डबल स्पेस, कंट्रोल प्लस फाइव 1.5 लाइन स्पेस। अगर आप अपनी
अपने जो पैराग्राफ है उसके लाइनों के बीच का जो स्पेस है इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं। अगर आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके Ctrl+1 शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं तो उन लाइनों के बीच सिंगल स्पेस इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप Ctrl+2 प्रेस करते हैं शॉर्टकट की तो उन लाइनों के बीच का जो स्पेस होगा वो डबल हो जाएगा और Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेस हो जाएगा। F1 ओपन हेल्प। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो उसके लिए आप F1 की को यूज़ कीजिए। जैसे ही आप F1 की को प्रेस करेंगे आपके सामने हेल्प विंडो आ जाएगी। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन। अगर आप अपने एक्शन को MS वर्ड में काम कर रहे हैं और अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा है और उसके बाद आप F4 की को प्रेस करते हैं तो वो वर्ड दोबारा इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लास्ट एक्शन बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कि आप F4 की यूज़ करेंगे। F7 स्पेल चेक। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है उसमें आप ये चेक करना चाहते हैं कि कोई स्पेलिंग की या ग्रामर की गलती मिस्टेक्स ना हो तो उसके लिए आप F7 की का यूज़ कर सकते हैं। F12 सेव एज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F12 की को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप F12 की को प्रेस करेंगे आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप अपने डॉक्यूमेंट को एक नाम दें और सेव बटन के ऊपर क्लिक करके उसको सेव कर दें। Shift+F3 चेंज केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आपने कोई पैराग्राफ तैयार कर रखा है और आप चाहते हैं उस पैराग्राफ को कन्वर्ट करना कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में, तो उसके लिए आप Shift+F3 शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। जैसे ही आप Shift+F3 शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे आपके सामने चेंज केस के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर अपर केस और लोअर केस के नाम से ऑप्शन होगा। अपर केस का मतलब है कि आप अपने पैराग्राफ को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और लोअर केस का मतलब है कि आप अपने पैराग्राफ को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जिस केस में भी आप अपने पैराग्राफ को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको आप चूज़ कीजिए। अपर केस को करते हैं तो आपका जो भी पैराग्राफ है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और लोअर केस को चूज़ करते हैं तो आपका जो भी पैराग्राफ है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सारे के सारा पैराग्राफ स्मॉल लेटर में आ जाएगा। Ctrl+S सेव। F12 की से जब हम डॉक्यूमेंट को सेव एज कर चुके हैं उसके बाद जितने भी चेंजेस डॉक्यूमेंट में किए जाते हैं, जैसे कि आपने उसके अंदर उसी सेम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड किया या फिर उसमें से कोई चीज़ डिलीट कर दी, जो भी चेंजेस आप करोगे वो चेंजेस तभी परमानेंट होंगे जब आप Ctrl+S से उस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हो। Ctrl+End मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कर्सर है यहाँ पर स्टार्टिंग में है और उसको डायरेक्ट मूव करके आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+End शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। जैसे ही आप Ctrl+End शॉर्टकट की प्रेस करते हैं आपका कर्सर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के एंड में चला जाएगा। Ctrl+Home मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के एंड पर है और आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल बिगिनिंग में आ जाए तो उसके लिए आप Ctrl+Home शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। जैसे ही आप Ctrl+Home शॉर्टकट की प्रेस करते हैं आपका कर्सर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में शुरुआत में आ जाएगा। Shift+F7 एक्टिव द थीजरस टूल। अगर आप किसी वर्ड का सिनोनियम चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद Shift+F7 की को शॉर्टकट की को प्रेस कीजिए। जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया है उसके सिनोनियम आपको मिल जाएंगे। Ctrl+Alt+1 चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+Alt+1 को यूज कीजिए और अगर आप हेडिंग 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+Alt+2 को यूज कीजिए
और कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस 3 अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट करंट डेट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी डेट कंप्यूटर में है, जो आज की डेट है, अगर वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी शॉर्टकट की को यूज कीजिए। जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर कंप्यूटर में जो डेट होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी इंसर्ट द करंट टाइम, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट में आपका कर्सर होगा वहाँ पर टाइम इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं सेव करने के बाद तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की यूज़ कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की यूज़ करते हैं आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा।